कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल्लू इम्तिहान होता है। कहना चाहूँगा कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी में हर पल्लू इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लड़ने वाले का कदम जहाँ होता है, लड़ने वाले का कदम जहाँ होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसएस निमोनो। दोस्तों मैं हूं सप्ता और राजा को। दोस्तों ये प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा क्लास है। दोस्तों इससे पहले 2 क्लास को नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे जरूर देख लें। दोस्तों आज की क्लास में अनुपात संबंधी प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका सीखेंगे, तो आपसे इस रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं। दोस्तों आपके सामने ये पहला प्रश्न है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, सभी लोग प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक सामान के क्रय मूल्य यानी कि खरीदा गया मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो आप सभी को बताना है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट कब होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी करेंगे तो दोस्तों प्रॉफिट आएगा। ध्यान दें एसपी क्या है दोस्तों, यानी कि किसी वस्तु को, ध्यान दें यहाँ पे अगर किसी वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदे, ध्यान दें किसी वस्तु को हमने 200 रुपये में खरीदे और उस वस्तु को दोस्तों 300 रुपये में बेच दिए दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 100 का होगा। ध्यान दें लॉस, यहाँ पे ध्यान दें लॉस कब होगा, ध्यान दें जब सीपी माइनस एसपी करेंगे तो। दोस्तों ध्यान दें, मान लीजिए किसी वस्तु को हमने दोस्तों 200 रुपये में, ध्यान दें यहाँ पे खरीदे और उस वस्तु को दोस्तों हम 150 में बेच दिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो ये लॉस हो गया और ये प्रॉफिट हो गया। दोस्तों आप प्रश्न कर रहा है कि यहाँ पे एक सामान है जिसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2:3 दोस्तों, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्रय मूल्य। ध्यान दें क्रय मूल्य जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं और सीपी से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 2 रुपये, और दिया हुआ है विक्रय मूल्य जिसे कि हम सेलिंग प्राइस भी करते हैं और एसपी से सूचित करते हैं, दिया हुआ है 3 रुपये दोस्तों। तो ध्यान दें किसी वस्तु को हमने 2 रुपये में खरीदे और उसी वस्तु को 3 रुपये में बेचे दोस्तों, तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का हुआ दोस्तों। 3 माइनस, ध्यान दें प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो एसपी कितना 3 है, तो 3 है माइनस कितना है एससीपी 2, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो कितना हुआ 1 दोस्तों। 1 का क्या हुआ, प्रॉफिट। ध्यान दें सभी लोग, आप प्रश्न कर रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करें दोस्तों, तो ध्यान दें सभी लोग लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। सभी लोग ध्यान दें प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 दोस्तों। ध्यान दें ये प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है और एक दोस्तों लॉस प्रतिशत का भी फॉर्मूला होता है। ध्यान दें लॉस अपॉन सीपी गुने 100 दोस्तों। तो अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट दोस्तों। तो ध्यान दें प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला सभी को बता दिए कि प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100 दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। यहाँ पे सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी हमारा है 2 रुपये दोस्तों, बटे 2 करेंगे और गुना 100 दोस्तों। यहाँ से 2 से ये 50 और में जाएगा। ध्यान दें यानी कि कह सकते हो कि प्रॉफिट कितना का आया, तो 50% का आया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में बाय चांस ये प्रश्न पूछा जाए दोस्तों, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट करना है, क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी दोस्तों आप सभी को पता चल गया हुआ कि खरीदे हम 2 रुपये में और बेचे 3 रुपये में दोस्तों। तो जब वस्तु को हम 2 रुपये में खरीदेंगे और 3 रुपये में बेचेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 1 का हो रहा है। तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 अपॉन सीपी कितना है, 2 है, गुना 100 करना। तो 2 से ये 50 ओवर में चल गया, यानी कि 50% की ये यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों। तो आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे तरीके समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने सेकेंड नंबर प्रश्न उसी टाइप का प्रश्न है। ध्यान दें प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य
और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताएं वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। दोस्तों ध्यान दें, उसी टाइप का यही प्रश्न है और वही प्रक्रिया इसमें भी अप्लाई करना है। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ, यानी कि दोस्तों हमने वस्तु को बेचे हैं, ध्यान दें 5 में और खरीदे 4 में, तो यहाँ पे लाभ कितने प्रतिशत का होगा। दोस्तों ध्यान दें, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्न समझ में आ गया हुआ। तो जो पहले प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यानी कि एसपी दिया हुआ है दोस्तों कितना, तो 5 और सीपी कितना दिया हुआ है, तो 4। दोस्तों ध्यान दें, अगर किसी वस्तु को हमने 5 में दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे बेचे और 4 में खरीदे दोस्तों, तो प्रॉफिट कितना का होगा, 1 का होगा। ध्यान दें दोस्तों, प्रॉफिट क्या होता है, ध्यान दें प्रॉफिट बराबर आपको सभी को बताएं कि एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना है, 5 है और सीपी कितना 4 है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का हुआ। दोस्तों ध्यान दें, अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों तो ध्यान दें, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, हम प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है, ध्यान दें प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। दोस्तों ये प्रॉफिट प्रतिशत हुआ और ये सिर्फ प्रॉफिट हुआ दोस्तों, तो हमें निकालना क्या, प्रॉफिट प्रतिशत। दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हुआ, 1 का हुआ, अपॉन सीपी कितना है, सीपी का मान 4 है, गुना 100 कर दीजिए, यानी कि 4 से ये 25 बार में जाएगा, यानी कि आप कह सकते हो कि 25% का दोस्तों यहाँ पे लाभ होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको दोस्तों पेपर में इतना नहीं करना है, पेपर में क्या करना है, ये करना है, क्या करना है, ध्यान दें यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। दोस्तों यानी कि हमने किसी वस्तु को दोस्तों बेचे 5 में और खरीदे 4 में दोस्तों, तो डायरेक्ट आपको निकालना है कि प्रॉफिट 1 का हो रहा है, कितना पर हो रहा है, तो 4 पर हो रहा है, गुना 100 करेंगे, यानी कि 4 से डायरेक्ट 25 से, यानी कह सकते हो कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों आपको सिर्फ पेपर में इतना ही करना है, इतना नहीं लिखना है। दोस्तों मैं करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने अगला प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दोस्तों 3/4, यानी कि यहाँ पे भिन्न में दिया हुआ है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। दोस्तों ध्यान दें, जो पहले प्रश्न में दिया हुआ उसे हम लिख लेंगे। तो प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों क्रय मूल्य, ध्यान दें यानी कि सीपी जो है वह एसपी का मतलब गुना कितना है, 3/4 है। दोस्तों ध्यान दें यहाँ पे सीपी जो है वो एसपी का 3/4 है, जो प्रश्न में कह रहा है वो हम यहाँ पे लिख लिए। अब दोस्तों सीपी जो है वह 3 रेशियो में खरीद रहा है, ध्यान दें यानी कि सीपी कितना है, 3 है और एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दें यानी कि खरीदा गया मूल्य कितना है, 3 है और बेचा गया मूल्य कितना है, 4 है। दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का होगा, ध्यान दें अगर किसी वस्तु को हम 3 में खरीदें और 4 में बेचें तो प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट 1 का होगा। दोस्तों अब हमें निकालना क्या है, प्रॉफिट प्रतिशत। दोस्तों तो प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 1 का हो रहा है। सीपी क्या है, सीपी 3 है, गुना 100 करेंगे, यानी कि यहाँ पे 100/3 आ गया। दोस्तों जिसे हम लिख सकते हैं 33 सही 1/3% का दोस्तों जो है वह क्या हो गया, लाभ हो गया। दोस्तों यहाँ पे आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, यानी कि 3 से भागा करना है 100 में। दोस्तों तो ध्यान दें 3 तिहाई 9 हो गया, शेष 1 0 और दोस्तों फिर से 3 तिहाई 9 होगा, शेष 1 आ गया, यानी कि 33 को सही के रूप में लिखेंगे और 1 या 3 को नीचे प्रतिशत। दोस्तों ये हो गया प्रॉफिट। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे बिना सॉल्व किए छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आप अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आपको सामने 4 नंबर प्रश्न है और ये अलग टाइप का प्रश्न है। ध्यान दें कि इस टाइप का प्रश्न में हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों प्रश्न क्या है, सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ होगा या हानि होगा, ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, जो पहले प्रश्न में कह रहा है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रश्न कह रहा है कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यानी दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, सीपी, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ, एसपी। ध्यान दें के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे कह रहा है कि 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि सीपी और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि दोस्तों एसपी के बराबर है। दोस्तों तो बराबर है तो यहाँ पे लाभ होगा या हानि होगा। दोस्तों ध्यान दें, यहाँ से हम डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, यानी कि सीपी और एसपी को एक साइड करेंगे। दोस्तों तो सीपी अपॉन एसपी, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों इधर क्या है 20 है और इधर 25 गुने में है तो बराबर कर रह जाएगा। दोस्तों तो ये भागे में होगा, यानी कि कह सकते हो कि सीपी 20 रेशियो है और एसपी 25 रेशियो है। दोस्तों तो यानी कि आप कह सकते हो कि जब अगर किसी वस्तु को हम 20 में खरीदेंगे, ध्यान दें कि 20 में खरीदे और 25 में बेचें, दोस्तों तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट क्या कितना का होगा, 5 का होगा। दोस्तों ध्यान दें, प्रॉफिट बराबर आप सभी को बताएं कि प्रॉफिट क्या होता है कि एसपी माइनस सीपी करना, यानी कि एसपी कितना है तो एसपी 25 है। ध्यान दें एसपी 25 है, सीपी कितना है 20 है, तो 25 माइनस 20 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 क्या हो गया, तो प्रॉफिट हो गया। दोस्तों हम लोगों से पूछा क्या है कि लाभ या हानि। दोस्तों तो यहाँ पर तो लाभ हो रहा है, अब निकालना है लाभ प्रतिशत। दोस्तों तो ध्यान दें, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया सभी को, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100। दोस्तों ध्यान दें, ये प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला होता है। दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों 5 का हो रहा है। सीपी क्या है, तो सीपी यहाँ पे 20 है। दोस्तों ध्यान दें, और गुना 100 करना, यानी कि 5 से ये दोस्तों 4 बार में और 4 से ये 125 बार में, यानी कि आप कह सकते हो कि 25% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों लाभ हो रहा है। दोस्तों यही पूछा गया कि लाभ होगा या हानि होगा, ये आप सभी को बताना है। तो क्या हो रहा है 25% का, 25% का लाभ हो रहा है। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया हुआ, और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। दोस्तों तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे दोस्तों आपको सामने 5 में प्रश्न, उसी टाइप का ये भी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि 37 से 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि यदि 37 से 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसे 21 आम खरीदे थे। ध्यान दें, उसने 21 आम खरीदे थे, तो बताएं उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दोस्तों ध्यान दें, जो प्रश्न कर रहा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रश्न कर रहा है कि 18 आम उसने उतने ही में बेचता है, यानी दोस्तों 18 आम जो है उसने बेचा। तो दोस्तों कह सकते हो कि 18 बेचना का मतलब क्या हुआ, एसपी। ध्यान दें, जितने में 21 आम खरीदा था, यानी कि वो बराबर है 21 से सीपी के। दोस्तों ध्यान दें, यानी कि खरीदा तो सीपी, ध्यान दें, और बेचा तो एसपी। ध्यान दें, अब दोस्तों कह रहा है तो बताएं कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि। दोस्तों तो ध्यान दें, यहाँ पे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे दोस्तों, यानी कि एसपी को और सीपी को एक साइड करेंगे, तो यहाँ पे एसपी और बटे सीपी। दोस्तों ध्यान दें, तो यहाँ पे 21 से और 18 ये गुने में है दोस्तों, तो बराबर के उड़ा जाएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि एसपी क्या है 21 रेशियो, सीपी क्या है 18 रेशियो। दोस्तों ध्यान दें, अगर किसी वस्तु को हमने 18 में खरीदे, ध्यान दें सीपी क्या है, क्रय मूल्य यहाँ पे 18 है और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 21 है। तो हमने किसी वस्तु को अगर 18 में खरीदे और एसपी 21 में बेचे, दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना का होगा, तो 3 का होगा। 21 माइनस 18 करेंगे तो कितना आएगा,
आएगा, 3 आएगा दोस्तों। तो अब हमें निकालना क्या है, अब हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ प्रतिशत निकालना है दोस्तों। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दें प्रॉफिट प्रतिशत का आप सभी लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन CP गुना 100 दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 3 का हो रहा है। किस पे होगा प्रॉफिट दोस्तों, तो ध्यान रहे कि हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर ही होता है, यानी कि CP पे होता है। तो CP कितना है, तो CP यहाँ पे 18 है। ध्यान दें CP यहाँ पे कितना है दोस्तों, 18 है और गुना 100 करना, यानी कि 3 × 18 हो गया और 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 50 बार में, यानी कि आप कह सकते हो कि 50 बटे कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। ध्यान दें 16 या 48, यानी कि 16 सही 2/3% का क्या हो रहा है दोस्तों, तो लाभ हो रहा है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, अगर 3 से भागा करना है 50 में दोस्तों, तो 3 एकम 3 हो गया। ध्यान दें शेष कितना आ गया 2, यानी कि 3 × 18, शेष कितना आ गया यहाँ पे 2, यानी कि 2 को हम दोस्तों क्या लिखेंगे, बटे के रूप में, यानी कि 16 सही 2/3% का दोस्तों क्या हो रहा है, तो लाभ हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा और जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो उसे आप आसानी से सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें और साथ टीवी बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आपके सामने 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है दोस्तों। ध्यान दें प्रश्न क्या कर रहा है, सभी लोग प्रश्नों को पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो प्रतिशत लाभ क्या है, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दें आप सभी को पता होगा कि प्रॉफिट कब होता है, यानी कि लाभ कब होगा, जब SP में CP माइनस करेंगे तो जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि यदि 120 वस्तुओं को बेचने पर 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो दोस्तों, यानी कि यहाँ पे जो लाभ हो रहा है वो 30 से, ध्यान दें 30 SP के बराबर लाभ हो रहा है। ध्यान दें कह रहा है कि 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है दोस्तों। तो 30 यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों कह रहा है कि 120 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि 120 SP में से, ध्यान दें 120 CP माइनस कर देंगे दोस्तों, तो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। ध्यान दें अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी कि ये माइनस 120 CP है तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 120 से CP बराबर हो जाएगा 120 से SP और ये प्लस 30 CP है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस 30 CP हो जाएगा। ध्यान दें SP हो जाएगा, सॉरी SP हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे 120 से CP बराबर, जब 120 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 90 SP, यानी दोस्तों आप यहाँ से कह सकते हो कि अब क्या करना है कि CP और SP को एक साइड करेंगे, यानी कि CP अपॉन SP बराबर के इधर 90 है तो 90 बटे दोस्तों ये 120 इधर गुने में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि 90 बटे 120 कर सकते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग यहाँ पे कुछ नहीं किए, CP और SP को एक साइड किए तो CP इधर था ही, SP इधर गुने में है तो बराबर के इधर आ गया तो भागे में आ गया दोस्तों। 90 बराबर के उधर है ही, इधर 120 गुने में है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भागे में होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दें CP जो है वो 90 रेशियो है, SP जो है वो 120 रेशियो, यानी कि आप कह सकते हो कि हमने किसी वस्तु को 90 में खरीदें और उसी वस्तु को 120 में बेचें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है सभी को पता होगा कि SP माइनस CP दोस्तों। तो SP क्या है 120 है, 120 माइनस क्या करना है 90, तो प्रॉफिट कितना का होगा 30 का होगा दोस्तों। हमें निकालना है प्रॉफिट प्रतिशत दोस्तों। तो ध्यान दें प्रॉफिट प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता होगा कि प्रॉफिट, ध्यान दें प्रॉफिट प्रतिशत बराबर होता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना है 30 है अपॉन CP कितना है दोस्तों। ध्यान दें CP क्या है, CP यहाँ पे कितना आया है 90 बटे 90 करेंगे गुना 100 करना दोस्तों। यहाँ से कटा लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल,
3 से ये 3 बार में, यानी कि 100 बटे क्या आ गया 3, यानी दोस्तों 100 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 33 से सही 1/3 का जो है दोस्तों ये प्रॉफिट हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि यह सभी को समझ आ गया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास के सारे प्रश्न आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही। आज जो था वो अनुपात पर संबंधित प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका सिखाएं। कल दोस्तों इस पे और प्रश्नों को हम सोल्व करने का तरीका सिखाएंगे दोस्तों। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएँ, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक या चैप्टर में प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलती है अगले क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।